क्रिकेट में बड़ी मायूसी अभी हुई क्योंकि हमारे जो है वो मैचेस बारिश की नज़र हो गए। लेकिन एक मैच अभी बाकी है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और इस मैच के लिए आप ये देखें कि तैयारियां जारी हैं और इंग्लैंड को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आज आखिरी T20 खेला जाएगा और बारिश हुई तो इंग्लैंड सीरीज़ जीत जाएगा। यानी कि इससे हम ये तासुर दे रहे हैं कि बारिश ना हुई तो फिर इंग्लैंड सीरीज़ नहीं जीतेगा। उस सूरत में अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर सीरीज़ बराबर होगी। लेकिन पाकिस्तान के सीरीज़ जीतने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द रेन। वरना हमने जो कम बैक करना था, ओए होए होए होए, सारी दुनिया देखती। तो अब ये है कि चैलेंजेस काफ़ी हैं। ये वार्म अप मैचेस थे, बेसिकली एक तरह से वार्म अप तो ना कहें बल्कि एक प्रॉपर मैचेस थे जो कि पाकिस्तानी टीम को मिलने थे। एक प्रैक्टिस उनको हो जाती, लेकिन ये ना हो सका। और अब ये है कि ये आखिरी मैच होगा। तो मेरी दुआ तो यही है कि भाई जब पाकिस्तान में बारिश नहीं हो रही तो इंग्लैंड में क्यों हो रही है, और पाकिस्तानी टीम को खेलने का मौका मिलना चाहिए ताकि हम कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकें। तो नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल और हमारे लिए बहुत खुसूसी शख्सियत शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन जरा बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, आप सोचिए यहाँ हम बारिश की दुआ कर रहे हैं और बारिश फरंगियों के देश में हो रही है और उसकी वजह से मैच भी नहीं हो रहे। हम करें तो क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है इशफाक, इसलिए कि इंग्लैंड में ये सीज़न ऐसा है कि अर्ली समर है और उसमें बारिशें होती हैं। इत्तेफाक देखें जिस वक्त टॉस होना है आज उस वक्त भी बारिश है लंदन में, तो ओवल में भी बारिश के इम्कानात हैं। अल्लाह करे बारिश ना हो, अच्छा मैच हो ताकि दोनों टीमों को कुछ खेलने का मौका मिले वर्ल्ड कप से पहले। शायद भाई मैं करेक्शन करना चाहूँगा, आपने ये जो जुमला कहा ना इसके अंदर इजाफी लगा दें कि अल्लाह करे लंदन में बारिश ना हो, पता चले यहाँ पर कोई इम्कान हो तो वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल, हाँ, दुआ पूरी मांगनी चाहिए। हाँ, पूरी मांगनी चाहिए। जगह का भी बताना चाहिए। तो अल्लाह करे कि लंदन में बारिश ना हो और खेल हो जाए, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी टीम के साथ खेलकर काफी तैयारी का मौका मिलता। जो दूसरा मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गया 23 रन से, अच्छा इरादा नजर आ रहा था, इंटेंट नजर आ रहा था बाबर आजम का, फखर का, फिर इफ्तिखार और इमाद का, कि बैटिंग अच्छी कर रहे थे। लेकिन क्या कीजिए कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही अच्छी है और फिर खुसूसन जोफ्रा आर्चर और उनके जो स्पिनर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। तो अगर मैच हो गया आज 20-20 ओवर का तो पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और वर्ल्ड कप के लिए फ़ायदा होगा जो 1 जून से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये जो हम ओपनिंग और मिडल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से बात करते हैं, आप देखें कि बाबर आजम और फ़खर ने तो अच्छा खेला लेकिन ओपनर्स के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। फिर उसके बाद जो हमारे फिनिशर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान उठते हैं। ख़ास तौर पर हम अगर इफ्तिखार की बात करें और फिर शादाब के किरदार के हवाले से भी बात होती है टीम में, तो आपका इसके ऊपर एक तज्जिया मैं चाहूँगा कि आप हमें दें। बिल्कुल ऐसा ही है कि मिडिल ऑर्डर में हमारी जो बैट्समैन हैं, जैसे इफ्तिखार है, जैसे इमाद है। इफ्तिखार अच्छा खासा खेल रहे थे जब वो आए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के 100 रन थे और पाकिस्तान को 83 के करीब रन चाहिए थे। तो फिनिश करना चाहिए। अच्छा एक छक्का मारा, अगली बॉल पे फिर छक्का मारने की कोशिश की और उससे आउट हो गए। तो जब बॉलर को छक्का पड़ता है तो वो चालाकी दिखाता है, अपनी लेंथ चेंज करता है, अपनी स्पीड चेंज करता है और कोशिश करता है कि उसको दूसरा छक्का ना पड़े। तो बैट्समैन को भी चाहिए कि बहुत देखभाल करके, अगर तो उसके समझ में आती है तो फिर वो छक्का मारने जाए, वरना एक छक्का मार लिया आपने, एवरेज पूरा कर लिया उस ओवर में, तो फिर इतना खतरनाक शॉट खेलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो शायद भाई ये तो चीज़ें शुरू में सिखा दी जाती हैं कि भाई आपने किस तरीके से अपने आप को प्लान करना है। बॉलर के लिए एम्बैरेसिंग होता है अगर उसे छक्का पड़ जाए, तो उसूलन तो उसको अंडर प्रेशर आना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो बॉलर्स हैं उनके नर्व्स माशाल्लाह बड़े स्ट्रांग होते हैं और वो बड़ा अच्छा कमबैक करते हैं। तो बैट्समैन जिसका अपर हैंड आ जाता है, यानी कि एक ओवर में अगर जितने भी रन चाहिए हो, अगर आपने छक्का मार दिया तो आपको काफ़ी हद तक वो टारगेट आपका अचीव हो गया। उसके बाद सिंगल डबल करके भी आप वो अचीव कर सकते हैं। तो इफ्तिखार को अब इस उम्र में, अच्छा मैं ये नहीं कहता कि उम्र ज़्यादा है, लेकिन एक मेच्योरिटी की एज में तो थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी करनी चाहिए, लेकिन काफी जज्बाती हैं, वो भी जज्बाती हैं, आजम भी जज्बाती हैं। इमाद में ये क्वालिटी है कि वो मैच फिनिश कर लेता है, लेकिन उस दिन उसको भी कोई साथ में कोई नहीं था जो मारता और वो रन रेट, मतलूबा रन रेट जो है वो हासिल कर लेता। सीखें ये लोग के, मतलब वीडियो देखें उन लोगों की जो मैचेस फिनिश करते हैं। MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, इंग्लैंड के अच्छे खासे प्लेयर जिस तरह मैच फिनिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैच फिनिश करते हैं, स्टॉइनिस हो गए। मैं तो बल्कि एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंसेज हैं। एक तो विराट कोहली की जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, आपको याद होगा,
और जिस तरीके से मैच उन्होंने जिताया था, और एक वक्त में 3 ओवर में गालिबन 48 से ज़्यादा रन चाहिए थे, और फिर वो आखिरी नवाज वाला ओवर आपके सामने ही है वो। फिर उसके बाद जिस तरीके से आप ये देखें मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था। तो इस तरह की चीज़ें तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो विराट कोहली वाला मैच है तो कभी जिंदगी में मैं नहीं भूल सकता। आखिरी 3 ओवर में चेज करते हुए किसी टीम ने 48 रन नहीं बनाया, और उन्होंने जिस तरह खड़े होकर बनाए, उनका साथ दिया। हालांकि उस मैच में पांड्या आउट किया पाकिस्तान ने, दिनेश कार्तिक जैसा खतरनाक प्लेयर आउट किया, लेकिन वो 16 रन नवाज आखिरी ओवर में ना बचा सके। और वहां पे एक तो पाकिस्तानी बैट्समैनों में वो फिनिश करने की क्वालिटी नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर्स में फिनिश करने की के रोके किसी तरह। नवाज ने उस टूर्नामेंट में 2-3 दफा बैटिंग में भी गलती की और बॉलिंग में भी गलती की। तो इन प्लेयरों को सीखने की जरूरत है, और ये मैच्योरिटी पाकिस्तानी खिलाड़ी में अब देखें, अल्लाह करे गैरी कर्स्टन आए, वो बताएंगे समझाएंगे उन प्लेयरों को भी जो रन नहीं बना रहे, और उन बॉलर्स को भी जो रन रोक नहीं पाते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलर्स का ये बड़ा कलीदी टास्क होता है कि वो सही वक्त पे रन्स भी रोकें और विकेटें भी हासिल करें। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बड़ा खेल, हमारे साथ मौजूद थे। बस उम्मीद तो यही है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद यही है कि बारिश इंग्लैंड में ना हो और फिर पाकिस्तान मैच जीत भी जाए।